जय तुलसी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको कार्तिक मास में रोज सुनने वाली पुत्र धन प्राप्ति की एक बढ़िया माता की और तुलसी माता की दो कहानियां सुनाने वाला हूं। देखो, पहले पुत्र प्राप्ति की बहुत ही अच्छी कथा सुनाऊंगा बढ़िया माता की। वह कथा आपको जरूर श्रवण करनी है, सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास में कई राशियां बेहद ही भाग्यशाली चल रही हैं। कार्तिक मास में दीपदान करें तुलसी माता के सामने। इस कथा का श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए कहाँ से मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गई। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसने खिचड़ी का बेला ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के दो फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के दो लड़के पैदा हुए। लड़के बड़ा होने लगे, परंतु वह किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते यही कहते और बुढ़िया माई भी अपनी वही बात कहती थी। राजा को जब यह पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया, कहा, हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़ कर ले गए, जिससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया। इस प्रकार से बुढ़िया के दो पुत्र हो गए और बुढ़िया सुखपूर्वक रहने लगी। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर घर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। इस प्रकार से वह बुढ़िया माता स्नान करती। गंगा स्नान करने के बाद में तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता के सामने इसी प्रकार से निवेदन करती थी। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे तो इतने भक्त हैं, तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज कहती है और जब मेरी पूजा करती है सभी चली जाती हैं, लेकिन वह नहीं जाती और कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? तो भगवान कृष्ण बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना कि जो भी तू मांगती है वो तेरा पूरा होगा। जब बुढ़िया माई आई, सारे गांव वाले बुढ़िया माई आई और प्रतिदिन की तरह पूजा करने लगी। बुढ़िया माई ने तुलसी माता के सामने कहा, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। माता तुलसी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी मनोकामना पूरी होगी। जब बुढ़िया माई की उम्र पूरी हो गई, सारे गांव वाले इकट्ठा होकर बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई,
किसी से भी उठाई नहीं उठती थी। तब सब ने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी फिर भी नहीं उठ रही। काफ़ी लोग कहने लगे, यह पापिन थी, पाप करती थी, दिखाने के लिए पूजा पाठ करती थी। पाप नष्ट होने की माला फेरती थी फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान कृष्ण आए और सबसे पूछने लगे, यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले, यह बुढ़िया माई मर गई, पापिण थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। दिन रात भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती। कार्तिक के महीने में तो 4 बजे उठ कर के गंगा स्नान करने जाती थी, लेकिन ये सब इसका दिखावा था। भगवान बोले, भाई किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो आप साइड में हो जाइए, जरा मैं देखता हूँ, क्योंकि भगवान ब्राह्मण वेश में थे, किसी के पहचाने जा रहे थे। बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई, किसी से नहीं उठी। तब आदमी बोले, ये बुढ़िया मर गई, पापण थी, इसलिए किसी ने नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी में और कृष्ण जी का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिली। जिसकी भगवान इतनी फिक्र करते हैं, उसे मुक्ति क्यों ना मिले। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी सभी की करना। जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया, सभी को देना। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास में जो भी भक्त भगवान की नियमित रूप से पूजा करते हैं, कार्तिक मास का स्नान करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में हर प्रकार की खुशियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में नियमित रूप से कथाओं का श्रवण करना, भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ा कर के उसे जरूर खाएं। कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व होता है। प्रतिदिन दीपदान करें, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। सभी राशि वाले यह उपाय जरूर करें। सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, तरक्की मिलती है, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो ये दोनों कथाएं प्रतिदिन श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः, जय तुलसी माता की जरूर लिखें। माता तुलसी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। जय